और कला एवं संस्कृति में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे पर्व और त्योहार। तो पर्व और त्योहार झारखंड में मनाए जाने वाले कौन कौन से पर्व हैं और इन पर्व त्योहारों से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आपके लिए पूछे जाएंगे, वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग देख लेंगे। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो झारखंड दरोगा हो, उत्पाद सिपाही हो, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल हो, जिसमें जिसमें भी जो जो पूछा गया है वो मैं सब आपको बताता चलूँगा और आप देखते रहिए, इसको नोट कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम झारखंड एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी भावी एग्ज़ाम होने वाले हैं झारखंड के, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो मैं इसको पूरा करूँगा, ये जितने भी टॉपिक है पूरा झारखंड में कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सरहुल। सरहुल जो पर्व है यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झारखंड दरोगा में भी पूछा गया है और उत्पाद सिपाही में भी पूछा गया है। ठीक है, और यह फूलों का त्योहार है। फूलों का त्योहार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह बसंत में मनाया जाता है, जब मौसम चेंज करता है और नए नए फूल निकलते हैं। इसी समय साल के वृक्ष में भी नए फूल आ जाते हैं। ठीक है, साल के वृक्ष में नए फूल आ जाते हैं और इसीलिए इसको चैत्र माह में मनाया जाता है क्योंकि बसंत का समय होता है और इस समय फूलों की वजह से इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। सरहुल को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खद्दी। ये जो खद्दी है ये उरांव जनजाति में, उरांव जो है उरांव जनजाति में इसको खद्दी कहा जाता है सरहुल को। बापरब, बापरब संथाल में कहा जाता है, इसमें कहा जाता है संथाल में। और तीसरा है जकोर। जकोर जो है खड़िया जनजाति में सरहुल का नाम जकोर है। किस जनजाति में है? खड़िया में। तो ये आपको याद रखना है कि खद्दी किस में कहा जाता है? उरांव में। बापरब कहा जाता है संथाल में। जकोर कहा जाता है खड़िया में। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पर एक बार ध्यान रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे मंडा पर्व। तो दूसरा हम लोग देखते हैं मंडा पर्व। मंडा पर्व इसमें क्या होता है? मुख्यतः महादेव की पूजा की जाती है, इसमें महादेव की पूजा की जाती है और ये झारखंड में महादेव की पूजा होने वाले में सबसे कठोर पर्व माना जाता है। ठीक है, और ये कब होता है? तो ये होता है वैशाख माह के अक्षय तृतीया को। कब होता है? वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है मंडा पर्व। यहाँ से क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए, कब मनाया जाता है मंडा पर्व? तो ये मनाया जाता है वैशाख माह के अक्षय तृतीया को। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कर्मा पर्व की। तो कर्मा पर्व जो है यह प्रकृति से संबंधित पर्व है, यह प्रकृति संबंधी त्योहार है। ठीक है, और यह भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इसमें बहनें उपवास रखती हैं भाई के लिए और यह भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। भादो या भाद्रपद है ना, भादो या फिर भाद्रपद, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये जो तिथियां हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कौन सा त्योहार कब मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं और जब जब मनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो कर्मा, ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पर्व है सोहराय। सोहराय जो है यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। दिवाली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और यह 5 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक चलता है। सोहराय जो है वो दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होके 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, और इसका जो संबंध है ये पशुधन से संबंध है। किससे संबंध है? पशुधन से। इसमें पशुओं को नहलाकर उनकी पूजा भी की जाती है। ये पौष माह में फसल कट जाने के बाद, पूष और पौष जो है, पूष माह में जो फसल कट जाती है उसके बाद ये मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है सोहराय।
पांचवा हम लोग देखेंगे, अगला है बहुरा। बहुरा जो है भादो माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, और यह इसका मेन उद्देश्य होता है मनाने का कि अच्छी वर्षा हो, जिससे कृषकों को लाभ हो, और दूसरा है संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति और अच्छी वर्षा को लेकर मनाया जाने वाला पर्व है बहुरा। यह भाद्रपद जो होता है, भादो माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और अगला है टूसू। टूसू पर्व जो है ये टूसू कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। यह मुख्यतः सूर्य से संबंधित त्योहार है, सूर्य से संबंधित त्योहार है, और मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसमें कन्याओं द्वारा बांस और कागज के बने आकृतियों को सजाया जाता है, और उसे नदियों को भेंट कर दिया जाता है, उसे नदियों को भेंट कर दिया जाता है। टूसू पर्व यह कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है टूसू पर्व। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि मकर संक्रांति के दिन और कौन सा पर्व मनाया जाता है झारखंड में। तो टूसू पर्व ऐसा है जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगला है फगुआ पर्व। जो फगुआ पर्व है यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फागुन पूर्णिमा को, ठीक है। और इसमें होली के समरूप का त्योहार है, क्योंकि फागुन पूर्णिमा के बाद ही होली होता है, और होली के समरूप का त्योहार है। इसमें मतलब फगुआ के जिस दिन मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा के दिन, उसके दूसरे दिन इसमें धुर खेल का खेल किया जाता है। धुर खेल मतलब वही मिट्टी से लोग होली खेलते हैं एक तरह से, और फगुआ को मनाया जाता है। ये मतलब होली का झारखंडी रूप है, एक तरह से होली का झारखंडी रूप है। अगला है नावाखानी। नावाखानी का तात्पर्य ही होता है नया अन्न ग्रहण करना, खाना। नवाखानी तो नया खाना, तो नया अन्न ग्रहण करना। यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है, कर्मा के बाद मनाया जाता है। और इसमें मुख्यतः जो नया अन्न आता है, धान, उसको कूट कर चूड़ा बनाया जाता है और उसे चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो अतिथि आते हैं उनके साथ मिलकर चूड़ा दही खाया भी जाता है, तो इसीलिए इसको नवाखानी बोलते हैं, ठीक है। अगला है जितिया। जितिया जो है इसमें माँ द्वारा व्रत रखा जाता है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और समृद्धि के लिए। तो इसमें जो मुख्यतः है कि अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती है माताएं, और समृद्धि हो उनका, इसके लिए व्रत रखती है जितिया का, ठीक है। और अगला है चांडी पर्व। जो चांडी पर्व है मुख्यतः उरांव जनजाति में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? उरांव जनजाति में। और यह माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा जब होता है, माघ की जब पूर्णिमा होती है, उस दिन चांडी पर्व मनाया जाता है। इस दिन बकरे और मुर्गे की बलि भी दी जाती है। अगला है बुरु पर्व। बुरु पर्व, बुरु पर्व है, यह मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उस त्योहार को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुंडा जनजाति द्वारा एक त्योहार है, उसमें से मनाया जाने वाला बुरु पर्व है। बुरु पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला है बंदना। तो ये बंदना जो है कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या जब पड़ता है तब से शुरू होकर के एक सप्ताह तक चलता है, तो इसको बंदना कहते हैं। इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ होती है। इसमें एक गीत गाया जाता है जिसे ओहिरा गीत कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओहिरा गीत। ओहिरा गीत के साथ इसकी शुरुआत होती है, और इसमें पालतू जानवरों से संबंधित है। पालतू जानवरों को नहलाकर उनको सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो ये पालतू जानवरों से संबंधित है बंदना, आपको ध्यान रखना है। यह कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे इसमें बुरु पर्व है, बंदना है, सोहराई है, टूसू है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला जो पर्व है उसे बंदना कहते हैं। और रोहिणी, तो जो जिसको रोहिणी बोलते हैं, इस समय क्या होता है कि किसानों द्वारा बीज बोने का त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। ये रोहिणी जो होती है एक नक्षत्र होता है, जिसके बाद बरसात शुरू होता है और उस समय नमी होती है पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में, तो उसी समय ये त्योहार मनाया जाता है। इस समय बीज बोने की प्रथा चली आ रही है, तो बीज बोने के त्योहार के रूप में इसे किसानों के द्वारा मनाया जाता है रोहिणी को। अगला है जावा पर्व। तो ये जावा पर्व है जो भादो माह में इसका आयोजन किया जाता है। भादो माह में आयोजन किया जाता है इसका जावा पर्व का, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है
ये आदिवासी युवतियों द्वारा मनाया जाता है। अच्छे वर की कामना हेतु किया जाता है ये व्रत, ठीक है। तो ये जो पर्व है जावा पर्व, ये अच्छे युवक उनको मिले, मतलब अच्छे वर उनको मिले, इसलिए मनाया जाता है। हेरो पर्व, हेरो पर्व जो है, जो हेरो का जो शाब्दिक अर्थ है, या छींटना या रोपना या बुआई करना, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है हेरो का। तो हेरो शब्द का जो अर्थ है वो छींटना, बुआई करना, रोपना है। ये हो जनजाति में मुख्यतः मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? हो जनजाति में। तो यह पर्व खेतों में बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। खेतों में बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस पर्व को ना मनाया जाए तो खेती में नुकसान होता है, इसलिए इस पर्व को हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेंद्रा पर्व जो है वो उरांव जनजाति की संस्कृति और परंपरा पर आधारित पर्व है। सेंद्रा पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उरांव जनजाति की संस्कृति और परंपरा पर आधारित त्योहार है सेंद्रा पर्व। सेंद्रा पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार। इसका जो अर्थ होता है सेंद्रा पर्व का, सेंद्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है शिकार से होता है। तो मुख्यतः इसमें शिकार किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा, उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा भी शिकार खेलने की प्रथा है, और इस प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो उरांव जनजाति की जो महिलाएं होते हैं वो पुरुष प्रधान कपड़े पहनकर शिकार खेलने के लिए निकलती है, और इसीलिए इसका नाम मुक्का सेंद्रा हो जाता है। तो महिलाओं के द्वारा भी उरांव जनजाति में शिकार खेला जाता है, और इसे किस प्रथा के नाम से जाना जाता है? मुक्का सेंद्रा प्रथा के नाम से जाना जाता है। और ये जो शिकार खेलने की प्रथा जो उरांव जनजाति में है, ये मुख्यतः आत्मरक्षा के लिए, युद्ध विद्या को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, और इससे भोजन की भी प्राप्ति की जाती है। साथ ही साथ इससे भोजन की भी प्राप्ति की जाती है। तो याद रखना है कि सेंद्रा पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो यह उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार है। उरांव जनजाति है जनीसिका। तो यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी आदिवासी हैं वहाँ वहाँ ये नहीं मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। ये भारतवर्ष में सिर्फ मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। ये सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है। यह पर्व 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, मतलब दो त्योहार के बीच में 12 वर्ष का गैप होता है, 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। और इसका नाम जनी शिकार इसीलिए क्योंकि इसमें महिलाएं जो है वो शिकार के लिए पुरुष प्रधान कपड़े पहनकर निकलती हैं और अपने बच्चों को पीठ में बांध लेती है और पारंपरिक हथियार से शिकार करती है। इसीलिए इसका नाम जनी शिकार है, क्योंकि इसका नाम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देसावली। देसावली जो है वो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, और इसमें मरांग गुरु देवता को काला काड़ा की बलि दी जाती है। तो काड़ा की जो बलि होती है मतलब भैंसा, ये जो है भैंसा की बलि दी जाती है। भैंसा की बलि दी जाती है, और बलि देने के बाद उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। मरांग गुरु देवता को काड़ा की बलि देकर उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। देसावली ये भी 12 वर्षों में मनाया जाता है। अगला है पाटो सरना। तो पाटो सरना बैसाख माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? बैसाख माह में मनाया जाता है। और इसमें भी मुर्गे की बलि, बकरे की बलि और काड़ा की बलि दी जाती है। और इस पूजा को कालो नामक पुजारी होता है, कालो नामक पुजारी जो होता है वो संपन्न करवाता है पाटो सरना को। इसमें भी बलि प्रथा प्रचलित है। यह बैसाख माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देख लिया कि जितने भी पर्व त्योहार थे मुख्यतः जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, जो मुख्य उसके बिंदु थे, पॉइंट थे, वो मैंने बताया है। तो इसको सारा आप नोट कर लीजिए। आपके भावी एग्जाम में जो होने वाला है झारखंड एसएससी का, उसमें क्वेश्चंस यहीं से रहने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस यहाँ थे, इतने छोटे टॉपिक से एक क्वेश्चंस आपका पक्का रहने वाला है। तो इसको ज्यादा लाइटली ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कंप्लीट